प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में नागा सन्यासी अपनी छावनियों में दाखिल होकर धूनी रमाते हुए जप तप और साधना में जुट गए हैं, लेकिन इनमें से गंगापुरी महाराज लोगों के बीच दास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई उन्हें देखकर रुक जाता है, कोई फोटो खींचता है तो कोई सेल्फी लेना चाहता है। सड़क पर आते ही लोगों की भीड़ में घिर जाने की वजह से ही वह ज्यादातर वक्त किसी कैंप में छिपकर रहते हैं या फिर गंगा के तट पर एकांत में साधना करते हैं। गंगापुरी महाराज सन्यासियों के सबसे बड़े और वैभवशाली जूना अखाड़े के नागा संत हैं और असम की कामाख्या पीठ से जुड़े हुए हैं। बाकी संत महात्मा और करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गंगापुरी महाराज यहाँ एक भी बार गंगा स्नान नहीं करेंगे। गंगापुरी महाराज महाकुंभ में अपनी हाइट को लेकर सुर्खियों में हैं और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनकी हाइट महज 3 फीट है, यानी जितनी लंबाई 5-6 साल के बच्चे की होती है, बाबा सिर्फ उतने ही बड़े हैं। हालांकि उनकी उम्र 57 साल है। कम हाइट की वजह से तमाम लोग उन्हें छोटू बाबा के नाम से भी बुलाते हैं, तो कोई उन्हें टाइनी बाबा कहता है। हालांकि गंगापुरी महाराज कम हाइट को लेकर कतई निराश नहीं नजर आते। उनका कहना है कि महज 3 फीट की ऊंचाई उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसी के चलते लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें देखने के लिए उमड़ते हैं। गंगापुरी जी महाराज से जुड़ी एक और खास बात है, वह पिछले 32 सालों से नहाए नहीं हैं। इसके पीछे उनका एक संकल्प है, जिसकी पूर्ति यानी सिद्धि 32 सालों में भी नहीं हो सकी है। हालांकि संकल्प को लेकर वह खुलासा नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जिस दिन उनका संकल्प पूरा होगा, वह सबसे पहले क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे। बाबा के मुताबिक शरीर से ज्यादा अंतर्मन को शुद्ध रखने की जरूरत होती है। वह दूसरे नागा संतों की भीड़ से अलग एकांत में तंत्र साधना करना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो वह शमशान में भी साधना करते हैं। गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार आए हैं। इसी वजह से अभी तक उन्हें कोई शिविर आवंटित नहीं हुआ है। वह कभी किसी संत के शिविर में रहते हैं तो कभी किसी दूसरे के। उन्हें उम्मीद है कि यूपी के संत सीएम जल्द ही उन्हें भी शिविर और सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इस छोटू बाबा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रहती है। दूसरे संतों और श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन वह बेहद गूढ़ बातें करते हैं।